कहते हैं जब गाड़ी के दो पहियों में से एक पहिया निकल जाए तो गाड़ी रुक जाती है, लेकिन आईएएस ऑफिसर सीमा अलावा ने अपनी दर्द शक्ति से न सिर्फ अपने जीवन में नए रंग भरे बल्कि अन्य मातृशक्तियों के लिए भी वे एक मिसाल है। सीमा अलावा के पति 2021 में छतरपुर के सिविल जज अंतर सिंह अलावा की कोरोना में मौत होने के बाद सिंगल पेरेंट बन के अपने दो बच्चों को उसी शक्ति से संभालने वाली ऑफिसर का दर्द उनके चेहरे पर नहीं झलकता। वे कहती है समय ने लड़ना सिखाया है। 3 साल में डीसीपी पद में पदस्थ सीमा अलावा ने अपने आप को इतना संभाला है कि वे अब पीएचडी की डिग्री हासिल कर डॉक्टर सीमा बन चुकी हैं। उनके संघर्षों का दर्द संकल्प के साथ सफरनामा जानने के लिए महानगर न्यूज की सब एडिटर शताब्दी शर्मा डॉक्टर सीमा अलावा डीसीपी इंदौर के घर पहुंची। उनके खाकी वर्दी से लगाव से लेकर उनके लक्ष्य की उड़ान को उन्होंने अब तक कैसे बैलेंसिंग कर रखा है, आइए उनसे ही जानते हैं। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं उनके घर के बाहर मैं खड़ी हूँ, क्योंकि हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट नहीं है। आज हम किसी के घर में आए हैं। वो गेस्ट कौन है? डॉक्टर नहीं लगा है, लेकिन उनकी पोस्ट हो चुकी है। सीमा अलावा जी, ये एसपी हैं। हेलो मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। आइए। कैसे हैं आप? आज हम आपको दस्तक, आपके द्वार पर दस्तक देने आ गए हैं कि आखिर एएसपी सीमा अलावा जी कैसे रहती हैं, कैसे अपना दिन गुजारती हैं और कैसे बच्चों की मम्मा के साथ साथ एक अच्छी ऑफिसर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ शताब्दी शर्मा। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में एक ऐसी ऑफिसर है जिनकी मिसाल लोगों को दी जाती है, जिनकी उम्र से, जिनके काम से, जिनकी जागरूकता से, जिनकी कलाकारी से, इन्हें इतनी प्रतिभाएं उनके अंदर हैं कि अब मिलना बनता है। तो एएसपी कैडर की सीमा अलावा जी हमारे साथ आज हैं, मालवा की माटी की हैं और कई जगह पर पोस्ट हुई और अपना काम इतना बेहतर किया है कि नाम भी हुआ है। मैम, वेलकम टू महानगर न्यूज़। सबसे पहले तो किस प्रकार से आप ये जर्नी चली 98 से लेकर 2024? थैंक यू सो मच शताब्दी। जैसा कि आप बता रही थी, मैं 98 बैच की हूँ। 96 पीएससी मैंने क्रैक किया था और 98 में मैंने ज्वाइन किया था। तो जो हमारा ज्वाइनिंग टाइम होता है तब से हमारे बैच की गिनती होती है। तो 98 में मैंने एज ए डीएसपी ज्वाइन किया था जीएनपी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में पहला पोस्टिंग हमारा एज ए प्रोबेशनर शाहजहाँपुर होता था। तो शाहजहाँपुर मेरी पोस्टिंग रही। वो तो चूँकि 6-8 महीने की हमारी चूँकि ट्रेनिंग पोस्टिंग होती है। उसके बाद में फिर इंदौर बटालियन में रहे 3 महीने। उसके बाद फर्स्ट इंडिपेंडेंट पोस्टिंग मेरी मंडलेश्वर रही। मैं एसडीओपी मंडलेश्वर मैंने 2 साल काम किया और उसके बाद फिर एसडीओपी मंडलेश्वर के बाद में मैं बैतूल पोस्टिंग हुई, बरेली पोस्टिंग हुई। वहाँ दोनों जगह मैं 4-4 साल एसडीओपी रही। तो ये मेरा सबसे बैतूल और जो बरेली था, ये मेरी लाइफ का टर्निंग था, क्योंकि बरेली जाने के बाद ही मेरी शादी हुई। कम्युनल डिस्ट्रिक्ट था, मैं रहना, दोनों बच्चे हुए। तो ये समय हमेशा याद रखती हूँ मैं उसको, बरेली और बैतूल को। उसके बाद फिर उज्जैन झाबुआ पोस्टिंग रही। उज्जैन में आने के बाद में मैंने एट्रोसिटी में वहाँ काम किया। मेरी एज ए एसपी एजे की मेरी पोस्टिंग हुई थी प्रमोशन के बाद। और उसी वक्त सिंहस्थ की तैयारियाँ चल रही थी। तो जो सिंहस्थ 2016 में जो ट्रेनिंग देने का काम किया था 24-25 हज़ार फोर्स को, उस वाले प्रोग्राम में मैं इन्वॉल्व हुई थी। तो ये सिंहस्थ वाला फेस हमने ये देखा। और जब सिंहस्थ शुरू होने वाला था तो मेरे हस्बैंड जो सीजीएम झाबुआ हो गए थे, तो उनके साथ फिर मैंने अपनी पोस्टिंग मैंने झाबुआ के लिए नाम मांगा था। झाबुआ मेरी पोस्टिंग हुई। मैंने 2.5 साल करीब वहाँ काम किया। उसके बाद फिर अलीराजपुर पोस्टिंग हुई। 3.5 साल मैंने अलीराजपुर काम किया। तो मेरा 5-6 साल का कैरियर मेरा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट झाबुआ और अलीराजपुर में है। मैम, जब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में हम वर्क करते हैं एज अ ऑफिसर, और जब हम ऐसे तहसील, ऐसे ज़िलों में जब हम डीपली जाते हैं, तो हमारे ऑफिसर के पद से जो लोगों से जुड़ना रहता है, संवाद करना रहता है, और जब आदिवासी लोग रहते हैं तो उनका जो जनजीवन है वो देखने को मिलता है। तो क्या आप कुछ, आपके दिल को छुआ, जो कुछ आप उनके जनजीवन से प्रभावित रहीं?
हाँ, मैं इसको बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि आपका जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ और अलीराजपुर दोनों। झाबुआ में इसलिए भी नहीं भूल पाती कि वहाँ जो पेटलावद ब्लास्ट हुआ था 2015 में, उसका इन्वेस्टिगेशन मैंने ही किया था। वो बहुत बड़ा ब्लास्ट था, 90 लोग उसमें ख़त्म हुए थे, 200 से ऊपर लोग उसमें घायल थे। तो बोलते हैं ना, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती जो आप भूल नहीं पाते हो, तो वो उस टाइप की चीज़ थी, क्योंकि इतना बड़ा डिजास्टर हमने कभी पहले देखा नहीं था, कभी इस टाइप का हमने ना सुना भी नहीं था, और हमने कभी ऐसे मैनेज भी नहीं किया था। हाँ, और चूँकि तब मैं ही चार्ज में थी, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर थी वो थोड़ा सा मुझे कभी भूल नहीं पाती मैं उसके। दिल को झंझोड़ देता है, जैसे कई बार अभी फिलहाल हमने हादसा हरदा का देखा है जिस प्रकार से, तो वो चीज़ें आपको वापस से रिमाइंड की होंगी कि जितनी मौतें हुई है, जितना ब्लास्ट हुआ है। मैम, जब ये ऐसे हादसे होते हैं तब एक बतौर ऑफिसर कितना रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, क्योंकि लोगों को संभालना और एक जो चीज़ हम तहसील में या ज़िले के बाहर जो चीज़ें चल रही है उस चीज़ को समझना कि अब इस लेवल पर उसको पूरा ग्राउंड कवर करना है। जी बिल्कुल, वो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई थी। मतलब मुझे याद है कि हमारी कोई डेड बॉडी जो आइडेंटिफाई नहीं हो गई थी, उनको हमने 5-5, 7-7 दिन तक रखा भी था, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह थी और बहुत छोटी सी जगह थी। अभी थोड़े दिन पहले किसी से बात हो रही थी, तो मैं उनको बता रही थी कि हमने ना ताबूत बनवाए थे, क्योंकि मिलते हैं नहीं, और बर्फ़ का इतना इंतज़ाम कि हमको 6-7 दिन जब तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए तब तक डेड बॉडीज़ रखनी थी। फ्यूरल मैं बोलूँ ना, 90 लोगों का फ्यूरल, लोग 1-2 फ्यूरल तो समझ में आया, और वो उसके लिए भी क्यू लगी थी। मतलब, और है ना, नॉर्मल डेड बॉडीज़ नहीं थी, पूरे है ना टुकड़े टुकड़े थे पूरे, चूँकि ब्लास्ट में हाँ, तो वो मतलब बहुत डिजास्टर वाला एक पैनिक टाइम था। लेकिन बहुत अच्छे से है ना, हम लोगों ने जो कोशिश कर सकते थे हमने उसको किया और उसको मैनेज किया। एक तो मुझे झाबुआ इस पर्पज़ से भी याद आता है, दूसरा मैंने झाबुआ में थोड़ा, मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट था, एक ऐसी ट्रिपल मर्डर के केस में हम जाना हुआ था, तो वहाँ मैंने पिथौरा आर्ट देखा था, तो उसको देख के थोड़ा सा है ना अंदर का आर्टिस्ट जागा, और थोड़ा सा वहाँ मैंने पिथौरा सीखी। तो ये भी उस जिसने मेरे को जीवन में बहुत हेल्प करने का काम किया है। वो मेरी शुरुआत चूँकि झाबुआ से हुई थी, तो झाबुआ से ही थोड़ा वहाँ काम है, ये तो नहीं बोल सकती काम है, लेकिन वहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग वाला काम ज़्यादा है। जैसे कुछ जो चीज़ें जो सिटी में नहीं चलती वो वहाँ चलती हैं। आपकी कम्युनिटी पुलिसिंग की, लोगों के साथ बातचीत होती, वहाँ के लोग इतने सीधे सज्जन होते हैं कि अगर आप मतलब अपनी बात को वो अच्छे से थाने पे रख भी नहीं सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ होती है, थोड़ा सा समझा, फिर थोड़ा सा कम्युनिटी में हम इन्वॉल्व हुए उनके साथ में, थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज को सीखने समझने की कोशिश की, और फिर हमने उनके लिए थोड़ा सा काम किया। इवन वो लोग थोड़ा सा अंधविश्वास से भी थोड़ा सा ग्रसित हैं। जैसे वहाँ एक डायन प्रथा खूब चलती है, जिसमें है ना किसी भी महिला के साथ उसको डायन घोषित कर दिया जाता है, फिर उसके साथ अत्याचार होते हैं। जनरली आप IPC में देखोगे तो आप मिसलेनियस एक अपराध उसके खिलाफ कायम करोगे लोगों के खिलाफ, लेकिन उसके साथ जो कृत्य होता है महिला के साथ, वो इतना भयावह होता है कि मुझे लगता है कि किसी भी महिला के साथ इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं हो सकती कि वो जो उसने काम किया नहीं उसकी सज़ा उसको मिल रही है, और पूरी सोसाइटी मिलकर उसको टॉर्चर करती है। ये जब 1-2 बार क्राइम देखे तो हमने खूब सोचा कि हम इसमें क्या करें, लेकिन ये तो सामाजिक कुरीति थी। मैम, क्या आदिवासियों को, जैसे आप प्रथा की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जो रिसेंट में जो करंट इश्यूज देख रहे हैं, जो तमिलनाडु में देखा, महिला जो आदिवासी महिलाओं को इजीली टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि आपने मेंटलिटी देखी है, यानी क्या इन्हें सोच में कमी या क्या ऐसा देखने को? देखो, जो आपका अलीराजपुर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है ना, वो तो पूरा 99% ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ही है, तो पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते किसी ट्राइबल के महिला के साथ ये हो रहा है। वहाँ तो पूरी कम्युनिटी वही है, तो जो उसके साथ जो अपराध कर रहे हैं वो भी ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, लेकिन चूंकि अवेयरनेस नहीं है, उनको समझता नहीं है। किसी जैसे मैं आपको बताऊँ, उसमें एक किस्सा था जिसने हमको, एक महिला थी, उसके दांत बाहर निकले हुए थे, फिर उसके घर में क्या हुआ, शादी होने के बाद आई वो, और उसके घर में 1-2 कुछ है ना आसपास वाली कोई महिला थी, किसी प्रेगनेंसी किसी की टिकी नहीं, फिर पता नहीं कुछ उसमें घर में कोई गमी हो गई, तो उसका पूरा ब्लेम उसके ऊपर हो गया, किसी बड़े भाई ने बता दिया। जब ये वाली चीज़ देखी तो मुझे लगा कि इसको कैसे दूर करें। हमारा काम तो सिर्फ अपराध को पंजीबद्ध करके ना आदमी को जेल भेजना है, कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन जब ये वाली चीज़ देखी तो हमने कहा इसमें हम कुछ कर सकते हैं। विपुल श्रीवास्तव साहब हमारे SP सर थे, उनको सर को रिक्वेस्ट किया, तो सर ने कहा कि हाँ मैडम कुछ करते हैं इसमें। फिर हमने मिलके एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी, जिसमें हमने उन्हीं की कम्युनिटी, पहले हमने है ना 25-30 ऐसे केसों की स्टडी किया, और उसके बाद हमने ये कोशिश किया कि उसमें हम कारण निकालें कि किन किन कारणों से इनके ऊपर डायन का आरोप आया। फिर उन कारणों को जस्टिफाई करते हुए, जैसे एक था कि फसल ठीक नहीं हो रही, तो लोग अपने ज़मीन की जाँच नहीं कराएंगे,
है ना, कि हमारी ज़मीन में क्या प्रॉब्लम है, वो उसके लिए किसी भी महिला को ब्लेम देना है, यानी नाट्य रूपांतरण के तौर पर आपने उनको उनका ब्रेन वॉश किया। उसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें अब क्या है ना कि हमारा बोलने में और उनकी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति बोलेगा उसमें अंतर आता है, लैंग्वेज का भी। तो हमने उन्हीं की कम्युनिटी के कुछ लीडर्स थे उनको इन्वॉल्व किया, फिर हमने कुछ डॉक्टर्स इन्वॉल्व किए, वेटनरी डॉक्टर इन्वॉल्व किए, फिर ये मिट्टी प्रयोगशाला कृषि अनुसंधान केंद्र वाले। कितना चैलेंजिंग हो जाता है ये सब चीज़ें, क्योंकि एक ऑफिसर या हमारा डिपार्टमेंट से बहुत हट के थिंकिंग सोचना रहती है जब हमको किसी ऐसी जगह पोस्ट कर दिया जाता है। जब ऐसी जगह पोस्ट करते हो, जब आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आती है ना, तो धीरे धीरे फिर उसके सॉल्यूशन आपको जब रहोगे ना वहाँ, तो आपको खुद ही समझ में आएंगे कि इन कम्युनिटी के साथ में, इन्हीं के साथ हम द्वंद्व करेंगे तब निकल के आएगा। और मैं ये नहीं बोलती कि हमने 100% सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की, इसका एक सेटिस्फेक्शन है। इवन मैं बोल रहा हूँ झावा की पोस्टिंग के अलावा एक केस और था, वहाँ एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती थी। अगर आपने सुना होगा, जैसे झावा अलीराजपुर का जो स्टाफ होता है, स्टाफ तो नहीं बोल सकती, वहाँ के लोग होते हैं, काम के लिए पलायन करते हैं, क्योंकि वहाँ ज़मीन वमीन बहुत अच्छी प्रॉपर है नहीं, तो पलायन करते हैं, तो वहाँ नाबालिग लड़कियां भी काम के लिए जाती हैं। जब है ना गुजरात में मैक्सिमम लोग जाते हैं। मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर सीमा अलावा की पोस्टिंग रही है। हमेशा अपने अलग काम करने के तरीकों के लिए जानी जाती रही हैं। ऐसे में कभी वे आदिवासी बाहुल क्षेत्र में चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकना हो या कोरोना काल में लोगों को स्वस्थ रखने के लिए योग को बढ़ावा देना हो, उन्होंने अपने पद पर रहकर हमेशा समाज के हित की दिशा में काम किए हैं। के साथ ही चित्रकला में उन्होंने आदिवासी कला को बढ़ावा दिया। विशेष तौर पर पिथौरा कला को लोगों तक पहुंचाने के लिए पुलिस परिवार की महिलाओं को और महिला आरक्षकों को चित्र बनाना सिखाए हैं। खंडवा के बाद अब वे इंदौर में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नगरीय क्षेत्र संभाल रही हैं, लेकिन उनकी दृढ़ता, उनके काम में माहिरता उनकी हर पोस्टिंग में शिरकत बटोरती है। महानगर न्यूज की पूरी टीम ऐसे सक्रिय, मेहनती और समाज हित की सोच रखने वाली ऑफिसर को सैल्यूट करती है।